तो आज की जो कहानी है बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जो कि बालक चंद्रगुप्त मौर्य। आप सभी लोग चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जरूर सुने होंगे। उनका बालकपन, उनका जो बचपना था वो कैसा था। वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ही अच्छे बच्चों में कहे जाते थे, बहुत ही तेज़ तर्रार वो बच्चों में गिने जाते थे। तो आज उनकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को क्या करना है, आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं बालक चंद्रगुप्त की कहानी। तो पाटलिपुत्र सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति को सम्राट ने बंदी बना लिया था, जिसके कारण उसके परिवार का जीवन बड़ी कठिनाइयों से बीत रहा था। सेनापति का परिवार एक असाधारण से मकान में रह रहा था। सेनापति के घर के सामने ही एक बालक कई अन्य लड़कों के साथ खेल रहा था। उनमें से कुछ लड़के प्रजा बने थे और कुछ पदाधिकारी, और स्वयं वह राजा बना था। वह बालक कुछ लड़कों को राजा की भांति सजा का आदेश देता और कुछ इनाम भी देने का अभिनय करता था। उस समय एक ब्राह्मण वहाँ से गुजर रहे थे, जिनका नाम चाणक्य था। वे बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। वो कैसे विद्वान थे? बहुत ही, चाणक्य के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, वो बड़े प्रकांड विद्वान थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे चाणक्य जी। उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे पूरे राज्य में थे। उन्होंने बालक चंद्रगुप्त की राज क्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी और फिर उनके मन में कुछ विनोद करने का सूझा। उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में उस बालक राजा के पास जाकर बोला, हे राजन, मुझे दूध पीने के लिए कुछ गाय को जरूरत है, क्या मिल सकती है? बालक ने निसंकोच एक राजा की भांति अभिनय करते करते हुए घास चरती हुई गायों की ओर इशारा करते हुए कहा, ब्राह्मण देव, इन गायों में से जितनी गाय आपको लेनी हो ले लीजिए। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये गाय जिसकी है वो मुझे मारने लगा तो? बालक ने गर्व उसका, किसमें इतना साहस है कि राजा के आदेश को ना माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा जरूर मानी जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, राजन, आपका नाम क्या है? तभी उसकी माँ वहाँ आ गई। ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, ये बड़ा नटखट बालक है, इसने कोई अपराध तो नहीं किया? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह तो बड़ा होनहार बालक है, इसे उच्च शिक्षा हेतु राजकुल में भेजा करो। यह सुनकर बालक की माँ रोने लगी और अपनी सारी व्यथा ब्राह्मण देव को बताया। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम बिना डरे इसे राजसभा में ले जाओ। यह अवश्य ही राजा नंद की परीक्षा में सफल होकर राजकुल में दाखिला प्राप्त कर लेगा। तो आगे देखिए क्या कहता है। इतना कहकर ब्राह्मण देव बालक को आशीर्वाद देकर चले गए। यहाँ इतना कहने के बाद ब्राह्मण देव कहा कि आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ दिन बाद डरते डरते बालक की माँ उसे लेकर राजसभा में नंद के सामने उपस्थित हुई। उसी समय किसी राजा ने कि यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजड़े में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। उसे साथ यह शर्त भी थी कि पिंजड़े को खोले बिना ही सिंह को बाहर निकालना है। पिंजड़े को क्या करना था? बिना खोले ही सिंह को बाहर निकालना था उस पिंजड़े से। सारी राज्यसभा इस पर विचार करने लगी, लेकिन मूर्ख सभासद कोई तरीका नहीं ढूंढ सके। यहाँ पर देखिए, ये शेर है अंदर, इसको बिना पिंजड़े को खोले इसको बाहर निकालना था, ठीक है। और एक ऐसा था, ये पिंजड़े में मोम का सिंह था। मोम का सिंह मतलब मोमबत्ती जो होता है ना, मोम, उसका सिंह था। तो आगे चलते हैं। अपनी माँ के साथ खड़ा बालक भी यह सब देख रहा था। वह कहा चुपचाप रहने वाला था। उसने राजा के नंद से कहा, मैं इस पिंजरे से शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। यह सुनकर सभी सभासद हंसने लगे। नंद को भी आश्चर्य हुआ कि उन्होंने पूछा, यह कौन है? किसी ने बताया कि यह राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। यह सुनते ही वह क्रोध में बोला, यदि तुमने अपने कहे अनुसार इसे बाहर नहीं निकाला तो तुम्हें भी इसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माँ बड़ी सोच में पड़ गई, यह विपत्ति कहाँ से आ गई। बालक बड़ी निराशा से पिंजरे की ओर बढ़ा और उसे भली भांति देखने लगा। फिर लोहे के छड़ों को गर्म करने लगा। छड़ों की गर्म होते ही मोम का सिंह पिघल कर पिंजरे से बाहर आने लगा। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। राजा नंद ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? बालक ने जवाब दिया, चंद्रगुप्त। उसकी बुद्धिमत्ता देखकर राजा नंद ने उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। कुछ वर्षों बाद अर्थात 321 ईसा पूर्व में यह बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनकर मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। अपने पराक्रम और शौर्य के बल से
उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक को भी भारत से खत्म कर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी थी और बचपन से लेकर के जवानी तक, ये जब तक चंद्रगुप्त मौर्य जिए थे, वो एक बहुत ही शौर्य और बहुत ही पराक्रम वाले व्यक्ति थे और बचपन में भी वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ही अच्छे बच्चों में कहे जाते थे। बहुत ही तेज़ था उनका जो बुद्धि था वो बहुत ही तेज़ तर्रार था बचपन से ही लेकर। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो और कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।